माया तेरे तीन नाम, परसा, परसु, परशुराम। यह एक कहानी है जो हमें पैसे की अहमियत के बारे में बताती है। इसे सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि वास्तव में दुनिया पैसे की ही है और पैसा होने और ना होने से कितना फर्क पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रभांशु सुहाने है और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लड़के के बारे में जिसने यह सिद्ध कर दिया कि बिना किसी बाहरी सपोर्ट के भी दुनिया को अपना कायल बनाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी में एक बनिया था, उसका एक लड़का था, नाम था परशुराम। जब उसका लड़का मोहल्ले के लड़कों की संगत में पड़ा तो उसे चिंता होने लगी। चूंकि बनिया बहुत ज्यादा अमीर नहीं था, इसलिए उसके लड़के की पढ़ाई तो 5वीं से ही बंद हो गई थी। लड़का गलत आदतों में ना पड़ जाए, इसलिए बनिए ने उसे धंधे में लगाने की सोची। बनिया चाहता था कि उसका लड़का धंधे को मेहनत से बढ़ाए, इसलिए उसने अपने लड़के को केवल 5 रुपए देकर विदा कर दिया और कह दिया, ये लो 5 रुपए और अपना नया धंधा शुरू करो। उसने गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में घूमकर उबले हुए चने बेचने शुरू कर दिए। वह 2 सेर चने शाम को पानी में भिगोता और सुबह उबाल लेता, चटनी बनाता, एक डिब्बी में नमक रखता, एक डिब्बी में मिर्च रखता। यह सब एक थाल में सजाकर वह एक तौलिए को इंडूरी बनाकर सिर पर रख लेता। जो उसे जानते थे वे उसे आवाज लगाते थे, ओ परसा, एक छटाक चने देना। कुछ समय में उसने अच्छी बचत कर ली। जब बनिए ने यह देखा कि इतने पैसे से लड़का अच्छा काम कर सकता है, तो उसने उसे चाट का ठेला लगवा दिया। लड़का अब सयाना भी हो चला था और कपड़े भी जरा ढंग से पहनने लगा था। उसका ठेला भी चल पड़ा था। अब लोग उसे परसा से परसू भाई कहने लगे थे। परसू भाई, 2 छटाक दाल के पकौड़े देना। कुछ सालों में उसने कई हजार रुपए कमा लिए। अब बनिए ने उसको एक दुकान करवा दी। अब उसमें वह बारदाना बेचना शुरू कर दिया। कुछ समय में ही उसकी दुकान भी अच्छी चल पड़ी, अच्छी कमाई होने लगी। अब वह लाला बनकर गोल टोपी लगाकर गद्दी पर बैठने लगा। उसने सहयोग के लिए 2-4 नौकर भी रख लिए। अब लोग उसे सेठ परशुराम कहकर पुकारने लगे। जब कोई उसका पुराना साथी मिलता तो वह कहता, यार अब तो तुम सेठ परशुराम हो गए हो, अब तुम परसा कहां रहे। बनिया जवाब में कहता, ये मेरे नाम नहीं है, ये माया के नाम है। इसीलिए कहा जाता है, माया तेरे 3 नाम, परसा, परसु, परशुराम। तो आपने देखा कि कैसे पैसे की कमी से उस व्यक्ति को परसा या परशुराम, परसु कहा जाता था, परंतु जैसे ही उसके पास पैसा आया वह परशुराम बन गया। और अंत में एक खूबसूरत विचार के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। पैसा एक ऐसी चीज है जो बोलता नहीं है, लेकिन सबकी बोलती बंद कर देता है। जय हिंद।